Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. Hopefully, dear students, you must be in a very good health. And I say welcome to all of you to my YouTube channel. Dear students, आज से हम एक नई सीरियल का आगाज़ करने लगे हैं और इस सीरियल में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके साथ शेयर किया करेंगे। ये टॉपिक्स वेरी सिंपली मैं डायरेक्टली आपसे बात करता हूँ कि ये टेंसेस की एक सीरियल है जिसमें हमने आपको 12 के 12 टेंसेस जो है वो सिखाने हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपके साथ को 30 to 40 एग्जांपल्स इन ईच वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, कबल इसके कि मैं हमारी इस यूज़फुल सीरियल का आगाज़ करूं और आज आपको मैं वेरी बेसिक टेंस यानी प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस जो है वो आपको सिखाऊं। मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा के इसे फुल जूम पे देखिए। डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस की अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, इनकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर। और बेसिक लेवल पे अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो हायर लेवल की या एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना आपका एक ख्वाब ही रह जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम छोटी क्लासेस से लेके ख़ास तौर पे हमारे जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं वो टेंसेस करते रहते हैं, लेकिन जो हम ज़्यादा तादाद में प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए हमारे यहाँ परफेक्शन नहीं आ पाती और स्टूडेंट्स जो हैं उनको बेसिक कॉन्सेप्ट टेंसेस का नहीं मालूम होता। सो दैट्स वाई वो इसमें इतनी इंटरेस्ट भी नहीं ले पाते। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये जो तमाम 12 के 12 टेंसेस हैं वो वीडियो वाइज आपके साथ मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं वजाहत आपको करवाऊँ। मैं सबसे पहले इन टेंसेस की आपके साथ पहचान डिस्कस करूँगा और फिर उनका कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा और फिर हम ज़ाहिर बात है कि उसका सिंपल और फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका सीखेंगे और फिर 40 एग्जांपल्स के ज़रिए 30 to 40 एग्जांपल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। और 30 to 40 एग्जांपल्स के ज़रिए मैं आपके साथ इसकी वजाहत शेयर करूंगा। आइए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस को सीखते हैं जो कि हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें दी गई तमाम एग्जांपल्स यानी 40 की 40 एग्जांपल्स को आप जब देखेंगे होपफुली कि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल एक मटेरियल साबित होगा, क्योंकि मैंने इसके एक मुनफरद एक अंदाज से इसकी आगे चल के आप देखेंगे जब चौथे पेज पे हम आएंगे मैंने इसकी वजाहत आपके लिए की है। तो सबसे पहले हम उर्दू में इसकी पहचान देखते हैं। तो वही रवायती तौर पे हम जानते हैं कि फ़िक़रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता है, जिससे किसी की आदत यानी हैबिट का पता चलता है या किसी की रूटीन का पता चलता है या किसी साइंटिफिक रियलिटी का पता चलता है या किसी आलमगीर सच्चाई जिसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं उसका तासुर मिलता है। आप जितने भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंसेस के सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे, आप उनमें स्टूडेंट्स की बात गौर से देखें कि उनके आखिर में जब भी ता है, ती है, ते है, ताहू आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो या तो काम करने वाले की कोई हैबिट की तरफ इशारा कर रहा होता है या उसकी किसी रूटीन की तरफ इशारा होता है या फिर वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होती है या कोई साइंटिफिक रियलिटी होती है या किसी की बोली गई कोई कोटेशन होती है। आइए यहाँ पे मैंने आपके लिए जो पहली एग्जांपल लिखी है यहाँ पे देखिए, मैं टीवी पर कार्टून देखता हूँ। मैं टीवी पर कार्टून देखता हूँ। इस सेंटेंस में देखने का काम हो रहा है और कौन कर रहा है? मैं। ये आपका सब्जेक्ट है। डूअर ऑफ द एक्शन जो है यानी इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल कहते हैं। सो इसकी इंग्लिश हम यूँ बनाएंगे, आई वॉच कार्टून ऑन टीवी। अब ये देखता हूँ, टीवी पे कार्टून देखता हूँ, ये किसी आदत की तरफ या किसी रूटीन की तरफ इशारा है। अब नंबर 2 पे देखें ज़रा, वो सुबह 5 बजे दुकान खोलता है। ही ओपन द शॉप एट 5 o'clock। अब ये उसकी रूटीन है, ये उसकी आदत है, ये उसकी रूटीन है, लिहाजा हम वो सुबह 5 बजे दुकान खोलता है इसके एंड पे ता है हमारे यहाँ उर्दू की जो पहचान है। सो इसकी ट्रांसलेशन देखिए इंग्लिश में, ही ओपन द शॉप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। इस तरह नंबर 3 भी देखें, वो रोज़ाना 8 बजे नाश्ता करता है। इसमें भी हैबिट है, इसमें भी आदत है। सो ही टेक्स ब्रेकफास्ट डेली एट 8 o'clock। नंबर 4 पे देखें, वो अक्सर झूठ बोलता है। ही ऑफन टेल्स अ लाई। अब ये भी उसकी हैबिट और रूटीन को जाहिर करता है। नंबर 5 पे देखें, पानी अपने सतह हमवार रखता है। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक साइंटिफिक थ्योरी है कि पानी अपने सतह हमवार रखता है यानी वाटर कीप्स इट्स लेवल। नंबर 6 पे देखें, सूरज मगरब में गुरूब होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो
तो स्टूडेंट्स ये हमारी एग्जांपल्स थी जो कि इस डेफिनेशन के बिल्कुल मुताबिक थी। आप इन डेफिनेशन को अच्छे से इस डेफिनेशन को अच्छे से देखें और फिर इन एग्जांपल्स को देखें तो आपको मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये किसी हैबिट को, किसी रूटीन को, किसी साइंटिफिक हकीकत को या किसी आलमगीर सच्चाई को जाहिर करता है। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आप आगे देखें, नेक्स्ट पेज पे मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स और सेलेक्ट किए हैं, बहुत ही यूज़फुल एग्जांपल्स हैं, आप इनको देखिएगा ज़रा। अब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का तरीका ज़री बात वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपके साथ बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखें तो ये टाइटल के नीचे मैंने इसका फार्मूला आपके लिए लिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर एक्स्ट्रा पोर्शन है। ये नीचे नोट के बाद मैंने एक ब्लैक बॉक्स में आपके लिए वजाहत कर दी है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला, यानी फाइल जिसे हम कहते हैं, यानी जब सब्जेक्ट यानी काम करने वाला यानी डूअर ऑफ द एक्शन शी हो, ही हो, दिस हो, इट हो या सिंगल नाउन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, पहले एग्जांपल देखें, मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ, ये सिंपल होगा आई प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरी एग्जांपल देखें, वो हर माह किराया अदा करता है, ही पेज। तो यहाँ पे देखें पे के साथ हमने एस का इजाफा किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि ही, शी, इट, दिस सिंगल नाउन की वजह से जो सब्जेक्ट अगर ये आते हैं तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा ज़रूर करते हैं, बशर्त यह कि जुमला हमारा सिंपल हो। ही पेज द रेंट एवरी मंथ, ही पेज द रेंट एवरी मंथ। अब स्टूडेंट्स हम इन सेंटेंसेस की नेगेटिव और इंटरोगेटिव का फार्मूला देखने के बाद मैंने आपके लिए तीन एग्जाम्पल सेलेक्ट किए हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, इनको देखिएगा। सबसे पहले हम नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डू नॉट या डज नॉट में से एक, फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा। इस तरह इंटरोगेटिव बनाने के लिए यानी सवालिया बनाने के लिए हम डू डज में से एक को हम शुरू में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर बाकी हिस्सा जिसको हम एक्स्ट्रा कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे दो एग्जांपल्स देखें, मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, अब ये नेगेटिव हो गया, हम इसमें कहेंगे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। नंबर 2 पे देखें, क्या मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो इसमें देखें डू जो है ये इंट्रोगेटिव होने की सूरत में डू जो है यानी आई सब्जेक्ट से ये पहले इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपके लिए तीन एग्जांपल्स, यानी इस पेज पूरे पे अगर आप देखें तो ये मैंने आपके लिए 6 एग्जांपल्स जो है वो टोटल लिखी हैं। 3 मैंने लिखी हैं आपके लिए वाइट कलर में और 3 जो है नीचे ब्लू कलर में है। तो यहाँ पे आप देखें ये वाली एग्जांपल, ये तीनों सेंटेंसेस मैंने आपके लिए एक साथ लिख दिए हैं। ये देखें ज़रा, पहले एग्जांपल जो है वो सिंपल किया है, फिर नेगेटिव किया, फिर इंट्रोगेटिव किया। आप इनको बगौर देखें, यानी आपको इससे अंदाज़ा होगा कि आपने किस तरह से सिंपल बनाना है, फिर नेगेटिव बनाना है और फिर इंट्रोगेटिव बनाना है। मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। नंबर 2 पे है, वो हर माह किराया अदा करता है, ही पेज द रेंट एवरी मंथ। इस तरह वो हर माह किराया अदा नहीं करता है, नेगेटिव हो गया। सो ही डज नॉट पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि हम ही के बाद डज नॉट लगाएंगे तो आगे पर पे के साथ लगाया गया जो एस है वो मिट जाएगा, वो हम नहीं लगाएंगे। ही डज नॉट पे द रेंट एवरी मंथ। इस तरह देखिए, क्या वो हर माह किराया अदा करता है, डज ही पे द रेंट एवरी मंथ। इसी तरह इस एग्जाम्पल को देखें ब्लू कलर में, जो इसमें भी मैंने आपके लिए 3 एग्जांपल्स दी हैं, सिंपल की, नेगेटिव की और इंट्रोगेटिव की तरह। इसको देखिए, वो सुबह 5 बजे दुकान खोलता है, ही ओपन द शॉप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे इसका नेगेटिव देखें, वो सुबह 5 बजे दुकान नहीं खोलता है, ही डज नॉट ओपन द शॉप एट 5 o'clock, यानी वो 5 बजे दुकान नहीं खोलता है, ये नेगेटिव हो जाएगा। ही डज नॉट ओपन द शॉप एट 5 o'clock। अब नंबर 3 नीचे वाले एग्जांपल देखें, क्या वो सुबह 5 बजे दुकान खोलता है, ये इंट्रोगेटिव है, ये सवालिया है। डज ही ओपन द शॉप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए इन एग्जांपल्स के अलावा कुछ 30 के करीब एग्जांपल जो हैं वो आगे आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। अभी आपको मैं उस फोल्डर में लेके जाता हूं जहां पे मैंने आपके लिए कुछ 30 के करीब एग्जांपल जो हैं वो लिखी हैं, और इन उस फोल्डर में मैंने आपके लिए एक मुनफरद अंदाज के साथ, यानी एक सेंटेंस के अंदर जो मौजूद पॉसिबल 4 पोर्शन हो सकते हैं वो मैंने आपके उसके साथ उस हिसाब से आपके लिए वजाहत की। तो ये स्टूडेंट्स उस पोर्शन को हम देखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसकी जो आगे मैंने 4 पूरे कंपोनेंट्स आपके लिए बनाए हैं ताकि आपको इसका पूरी तरह इदराक हो। यहाँ पे मैंने देखें थोड़ा सा गैप डाल के लिखा है, सब्जेक्ट वाला एक हेडिंग मैंने दी है, फिर उसके बाद वर्ब वाली हेडिंग दी है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट वाली हेडिंग दी है, और फिर इसके बाद एक्स्ट्रा या कंपोनेंट्स वाली हेडिंग दी है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि देखेंगे कि ये 3 सेट हैं। ये जैसे सेट नंबर 1 है, फिर आगे अगर सेट नंबर 2 आएगा, फिर आगे सेट नंबर 3 है। इन तीनों सेट्स में मैंने 10 सेंटेंसेस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, और मैं आपको अब इनकी एक एक बार जो है वो वजाहत कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम सेंटेंसेस को बगौर देखेंगे और इनकी इस क्लासिफिकेशन को समझेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि हर एग्जाम्पल में 4 ही अज्जा हैं, यानी एक तो सब्जेक्ट है जिसको हम डूर ऑफ द एक्शन कहते हैं, जो काम करने वाला होता है, फिर इसके बाद वर्ब है, ये नीचे सारी वर्ब्स इसके नीचे हैं, फिर आगे ऑब्जेक्ट है, ये क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं, और एंड पे आप ये बड़ी क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस का बकिया हिस्सा कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, 1 by 1 इन सेंटेंसेस को मैं आपके लिए ट्रांसलेट करता हूँ, और फिर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप इन तमाम सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, और फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 1 है, आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। मैं ग्राउंड में क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें नंबर 1 में देखें तो खेलने का काम हो रहा है, यानी प्ले एक वर्ब है, खेलना, खेलने का काम हो रहा है। ये कौन कर रहा है? आई, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, और जिस चीज़ को खेला जा रहा है, जिस चीज़ पे काम हो रहा है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एक्स्ट्रा और कॉम्प्लीमेंट के हवाले से मैं आपको वजाहत कर दूं कि स्टूडेंट्स, आमतौर पे ये कोई जगह होती है और या फिर कोई ये टाइम होता है। सो इन द ग्राउंड, यानी किस जगह पे खेलते हैं? इन द ग्राउंड। ये एडिशनल पोर्शन है सेंटेंस का, हम इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, एक्स्ट्रा पोर्शन भी कहते हैं, एनलार्जमेंट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। सो आइए देखते हैं, आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। नंबर 2 पे देखें, वी कैच फिश फ्रॉम द रिवर। हम दरिया से मछली पकड़ते हैं। 3 पे देखें, यू ईट एन एग डेली। आप रोज़ाना एक अंडा खाते हो। नंबर 4 पे देखें, ही पेज फीस एवरी मंथ। वो हर महीने फीस अदा करता है। नंबर 5 पे देखें, शी वियर्स अ फ्रॉक ऑन मैरिज। वो शादी पर एक फ्रॉक पहनती है। नंबर 6 देखें, दे स्टील थिंग्स फ्रॉम द शॉप। वो दुकान से चीज़ें चोरी करते हैं। नंबर 7 देखें, मदर बॉयल्स। ये मदर स्टूडेंट्स याद रहे कि ये मदर जो है ये सिंगल नाउन है, और जब सिंगल नाउन होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस का इजाफा करेंगे। जैसे कि आप मदर के बाद वाला लफ्ज़ देखें, बॉयल के साथ ऐसे लगा हुआ बॉयल्स है। मदर बॉयल्स एग्स इन द किचन। अम्मी जान बावर्ची खाने में अंडे उबालती हैं। नंबर 8 देखें, अली। अली इज़ आल्सो सिंगल नाउन। अली पॉलिशेस शूज़ एवरी डे। अली रोज़ाना जूते पॉलिश करता है। नंबर 9 पे देखें, सानिया पील्स। सानिया छीलती है। पील का माना छीलना होता है, छिलके उतारना होता है। पोटैटोज़ आलूओं के। सानिया आलू छीलती है या आलूओं के छिलके उतारती है इन द किचन, बावर्ची खाने में। नंबर 10 पे देखें, द पेशेंट टेक्स मेडिसिन एवरी डे। मरीज़ रोज़ाना दवाई लेता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, थोड़े से बेहतर वोकैबुलरी के साथ मैंने सेट नंबर 2 आपके लिए तरतीब दिया है। आप इसको भी देखें, और आगे जाके सेट नंबर 3 होगा, और हर सेट जो है वो 10 सेंटेंसेस पर मबनी है। सब्जेक्ट नंबर 1 देखेंगे, सेंटेंस नंबर 1 इसका, सेट नंबर 2 का। आई वॉच ड्रामास। मैं ड्रामे देखता हूँ ऑन टेलीविज़न पर। नंबर 2 सेंटेंस की एग्जांपल देखें, वी टेक टी इन द आफ्टरनून। हम दोपहर के वक़्त चाय पीते हैं। नंबर 3 पे देखेंगे, यू बाई थिंग्स। आप चीज़ें ख़रीदते हैं फ्रॉम द जुमा बाज़ार से। आप जुमा बाज़ार से चीज़ें ख़रीदते हो। नंबर 4 देखें, ही टेक्स लंच। वो दोपहर का खाना खाता है। ये लंच के साथ आमतौर पर टेक की फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। सो ही टेक्स लंच। वो दोपहर का खाना खाता है एट 2 o'clock, 2 बजे। नंबर 5 पे देखेंगे, दे टेक एक्सरसाइज इन द पार्क। वो पार्क में वर्जिश करते हैं। नंबर 6 पे देखेंगे, मदर रियर्स। अम्मी जान पालती हैं या माँ पालती है। रियर का माना पालना है, और चूँकि मदर सिंगल नाउन है लिहाजा हम रियर के साथ हम एस सी एस का इजाफा करेंगे। मदर रियर्स हैंस। अम्मी जान मुर्गियाँ पालती हैं
एट होम, घर में। नंबर 7 पे देखेंगे अली डिपॉजिट्स मनी इन द बैंक, अली बैंक में पैसे जमा कराता है। तो ये अली भी सिंगल नाउन है, लिहाजा डिपॉजिट के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। नंबर 8 पे देखेंगे सानिया स्टिचेस क्लॉथ्स, सानिया कपड़े सिलाई करती है। स्टिच का माना सिलाई करना होता है, सानिया इसका सब्जेक्ट है, यानी सिलाई करने का काम सानिया करती है, तो दैट्स वाई सानिया सब्जेक्ट है, डोर ऑफ द एक्शन है। सानिया स्टिचेस क्लॉथ, सानिया कपड़े सिलाई करती है, द होल डे, सारा दिन। नंबर 9 देखेंगे द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन्स इन द क्लिनिक, डॉक्टर क्लिनिक में अद्वियात देता है या दवाइयाँ देता है। मेडिसिन्स इन द क्लिनिक, मेडिसिन्स इन द क्लिनिक। नंबर 10 पे देखेंगे शी कंप्लीट्स वर्क टिल नाइट, वो रात तक काम मुकम्मल करती है। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए सेट 3 आपके लिए लिखा है, बिल्कुल इसी कम्बिनेशन के साथ, इसी क्लासिफिकेशन के साथ, जिस तरह मैंने पहले 2 सेट आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप इन एग्जाम्पल्स को भी देख लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इन तमाम सेंटेंसेस का आप नेगेटिव और इंटरॉगेटिव भी बनाइए। सेंटेंस नंबर 1 है आई रिवाइज माई लेसन इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के वक़्त अपना सबक दोहराता हूँ। रिवाइज का माना होता है दोहराना, रिपीट करना। आई रिवाइज माई लेसन इन द मॉर्निंग। नंबर 2 पे देखेंगे वी ऑफर प्रेयर्स इन द मॉस्क, हम मस्जिद में नमाजें अदा करते हैं, हम मस्जिद में नमाजें अदा करते हैं। नंबर 3 देखें यू वेस्ट टाइम थ्रू आउट द डे, आप सारा दिन वक्त ज़ाया करते हैं। थ्रू आउट द डे होता है सारा दिन, आप सारा दिन वक्त ज़ाया करते हैं। नंबर 4 देखेंगे ही प्लांट्स, वो लगाता है या उगाता है। लगाना का अंग्रेजी प्लांट होता है, वैसे तो ग्रो का माना उगाना होता है। ही प्लांट्स अ ट्री, वो एक दरख्त लगाता है। इन द ऑर्चर्ड, बाग में, वो बाग में एक दरख्त लगाता है। नंबर 5 पे देखेंगे दे प्लक फ्लावर्स, वो फूल तोड़ते हैं। फ्रॉम द गार्डन, बाग से, वो बाग से फूल तोड़ते हैं। ये फ्रॉम द गार्डन है, स्पेलिंग ज़रा दा के गलत है। फ्रॉम द गार्डन, वो बाग से फूल तोड़ते हैं। नंबर 6 पे देखेंगे टीचर टीचेज ए लेसन, एक उस्ताद सबक पढ़ाता है। इन दी क्लास, क्लासरूम में, एक उस्ताद क्लासरूम में सबक पढ़ाता है। नंबर 7 पे देखेंगे अ प्लेयर प्लेज, यहाँ पे अ प्लेयर चूँकि सिंगल नाउन है तो यहाँ प्ले के साथ आप ऐसे लगा लीजिएगा। अ प्लेयर प्लेज गेम्स, एक खिलाड़ी खेल खेलता है या गेमें खेलता है, गेम्स खेलता है इन द ग्राउंड, ग्राउंड में। नंबर 8 देखिए अ सिंगर सिंग्स अ सॉन्ग, एक गुलकार गीत गाता है। इन द स्टूडियो, स्टूडियो में, एक गुलकार स्टूडियो में गीत गाता है। नंबर 9 पे देखेंगे माई फादर विड्रॉस मनी फ्रॉम द बैंक, मेरे वालिद साहब बैंक से पैसा निकलवाते हैं। नंबर 10 पे देखेंगे माई सिस्टर स्वीप्स द हाउस डेली, मेरी बहन घर में रोज़ाना झाड़ू लगाती है। घर को साफ़ करना स्वीप द हाउस होगा, या घर में झाड़ू लगाना भी हम कह सकते हैं। सो माई सिस्टर स्वीप्स द हाउस डेली, मेरी बहन रोज़ाना घर साफ़ करती है या घर में झाड़ू लगाती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो में हमने ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के देखे, और आप इसकी क्लासिफिकेशन को नोट करें कि मैंने 4 पोर्शन बनाए हैं हर सेंटेंस के, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि एक सेंटेंस में 4 पॉसिबल पोर्शन हो सकते हैं। 4 पॉसिबल उसके पोर्शन कह लें, उसके पार्ट्स कह लें, उसके अज्जा कह लें, हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इन तमाम सेंटेंसेस की उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन कीजिए, फिर आप इनको नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, और फिर ईच सेंटेंस को आप इंटरॉगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बाहर इसकी रिहर्सल कीजिए। इस तरह से आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है तमाम टेंसेस की जो टेंशन आपकी वो क्या ख़त्म हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।